हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नो अननोन फैक्ट्स में। हमेशा की तरह मैं आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक रोचक तथ्य। कहते हैं कि कलयुग में जब पाप हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भगवान विष्णु हमेशा की तरह पापियों का विनाश करने के लिए एक अवतार लेकर धरती पर अवतरित होंगे और इस बार वो कलयुग में अवतरित होंगे कल्कि के रूप में। पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है और कुछ का दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में यह भ्रम और मतभेद क्यों है, जानिए आगे के वीडियो में। वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियाँ भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्रकट होना शेष है। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता, उसके प्राकृतिक के अपने मापदंड होते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि वह हर कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण, पुराण, स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 43,02,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब है 3102 प्लस 2017 इक्वल टू 5119 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 42,06,881 वर्ष अभी बाकी हैं और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। माफ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा जारी है। यह अवतार भविष्य में होगा या नहीं, यह अभी अनिश्चित है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है पूजा करने से। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे तथा बौद्ध, जैन और मलिक्षों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेंगे। पुराणों की धारणा के अनुसार हर एक धर्म कल्कि भगवान को अपना लेगा। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का 10वां अवतार माना जाता है। यह अवतार कब होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा, आइए जानते हैं इन 10 खास बातों के द्वारा। पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। पुराणों में कल्कि अवतार के संभल ग्राम में जन्म लेने की भविष्यवाणी है। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी है। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार जब होगा तो कल्कि नाम से एक पुराण भी होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा।
विष्णु यसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर में भगवान कल की रूप में पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और ये सभी घटनाएं भविष्य में होंगी। कल की पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे और पापियों और अधर्मियों को पराजित कर सनातन राज्य की स्थापना करेंगे। से लोगों का मानना है कि कल की अवतार हो चुका है। इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल की अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल की अवतार कलयुग के चरम पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय व्यास कल की विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल की अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्कि राज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। कल्कि राज अजितानंद का पिता था। वो बहुत हिंसक और क्रूर शासक था जिसने दुनिया का दमन किया और निग्रंथों के जैन समुदाय पर अत्याचार किया। गुणभद्र के अनुसार उसने दिन में एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन निग्रंथों के भोजन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिससे वे भूखे मरने लगे। तब निग्रंथों को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचाने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ, जिसने वज्र के प्रहार से उसे मार दिया और अनगिनत युगों तथा असहनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्नप्रभा नामक नरक में भेज दिया। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था जिसका शासनकाल महावीर के मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने तो 1797 विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद यानी 797 विक्रम संवत पूर्व कल्कि हुए थे। अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इसका मतलब महावीर के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य क्यों हो गया? तब क्या हम यह माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ, जिसने शक कुषाण आदि को ही नहीं मारा बल्कि मार भगाया, बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया? यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईसा पूर्व मानते हैं तो इसका मतलब है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्तों के बाद हुड़ों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। जैन वर्णों में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हुड़ सम्राट मिहिर कुल के साथ समानता रखता है, अतः कल्कि राज और मिहिर कुल के एक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहासकार केवी पाठक ने सम्राट मिहिर कुल हुड़ की पहचान कल्कि के रूप में की गई है। वे कहते हैं कि मिहिर कुल का दूसरा नाम कल्कि राज था। जैन ग्रंथों ने कल्कि राज के उत्तराधिकारी का नाम अजितानंज बताया था। मिहिर कुल हुड़ के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितानंज था। कुल विद्वानों के अनुसार मिहिर कुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हुड़ तो विदेशी आक्रांता थे, उनको तो इतिहास में विधर्मी माना गया है। विधर्मी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिसने या जिसके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरों का धर्म अपना लिया हो। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हुड़ विदेशी नहीं थे, उन्हें प्राचीन काल में यक्ष कहा जाता था। वे सभी धनाढ़ लोग थे। भारत के प्रथम शक्तिशाली हुड़ सम्राट तोरमाड़ के शासनकाल के पहले ही वर्ष का अभिलेख मध्य भारत के एरड़ नामक स्थान से 12 मूर्ति से मिला है। हुड़ों के देवता वाराह थे। कालांतर में हुड़ों से संबंधित माने जाने वाले गुर्जरों के प्रतिहार वंश ने मिहिर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया और हिंदू शासक हिंदू संस्कृति के संरक्षण में हुड़ों जैसी प्रभावी भूमिका निभाई। भारत में इस समय भविष्यमालिका नाम के एक पुराण की बहुत चर्चा हो रही है। इस ग्रंथ भविष्यमालिका में कलयुग के अंतिम कालखंड और युग बदलने को लेकर अनेक भविष्यवाणियां की गई हैं। पुराण में लिखी अनेक बातें और भविष्यवाणियां एकदम सटीक और सही हुई हैं। कलयुग के अंत के बारे में इसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं, जैसे लोग ईश्वर और धर्म को भूल जाएंगे और धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे।
संसार में धर्म और ईश्वर को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। समाज में बड़े बुजुर्गों और अध्यापकों का सम्मान नहीं रहेगा। धर्म के नाम पर पाखंडी धर्मगुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने व ठगने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे लूटे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएंगी। लोग अपनी संस्कृति, धर्म और सभ्यता को भूल जाएंगे और शिक्षा को महत्व नहीं देंगे। लोग भ्रष्टाचार, पाप और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे और भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे। अपराधी खुलेआम विध्वंसक खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे। विवाहित व कुंवारी स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी होगी, बीमारियां, दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से सामान्य लोगों में असंतोष फैलेगा और बहुत जगह लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। कृषि मालिका के मुताबिक जब किसान कृषि में रुचि लेना बंद कर देगा और जंगली जानवर और गांव शहरों में घुसना शुरू कर देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां अब कलयुग का आना निकट है। लोग जानते ही होंगे कि जब भूकंप या कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो उससे सबसे पहले आभास जानवरों को हो जाता है। किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम छोड़ने लगेंगे और आत्महत्या करने लगेंगे। दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी और सूखा पड़ने से जंगल और फसलों का विनाश होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर का बड़ा पत्थर गिरेगा और मंदिर का झंडा भी कई बार गिरेगा। जगन्नाथपुरी मंदिर त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी और मंदिर के परंपराओं की अव्यवस्था होगी। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज नाम से होंगे। उड़ीसा में तूफान और चक्रवात आएगा, जिससे पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्पवृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ भी टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के अकाल मृत्यु मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साइक्लोन की हवा से बर्बादी फैल जाएगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर और सांप पशु जंगल छोड़कर गाँव और शहरों में घरों पर हमला करेंगे। भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा तथा मुख्य मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। भारत का आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। नई बीमारियां और महामारियां फैलेंगी और डॉक्टर के पास भी उनका कोई भी इलाज नहीं होगा। भविष्यवाणियों के अनुसार आसमान में 2 सूरज होने का लोगों को आभास होगा। एक तो सूरज ही होगा और दूसरा कोई आसमानी चमकती वस्तु होगी। यह चमकती वस्तु कोई उल्कापिंड या फिर धूमकेतु भी हो सकती है, जो दूसरे सूर्य के होने का अनुभव कराएगी। कहते हैं कि संसार में जब अधर्म बढ़ जाता है तो मनुष्य ईश्वर की शरण में जाता है, ये गुहार लेकर कि ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे। और इसी के बाद भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और पापियों का विनाश करेंगे। दुश्मनों पर विष्णु अवतार कल्कि भगवान कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इससे दुश्मनों में खलबली मच जाएगी, वे एक के बाद एक बड़ी हार प्राप्त करेंगे। कल्कि अवतार पहले हो चुका है या कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है, इसके बारे में तो ईश्वर ही जानते होंगे। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में जानकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है या आप क्या महसूस कर रहे हैं, ये बताने के लिए हमें कमेंट जरूर करें। हमारे द्वारा बताई गई ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।